नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद डेरिया। बागी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत गुप्त वंश के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संस्थापक की। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक? श्रीगुप्त था। इसके बाद जो शासक बना घटोत्कच, इनका मध्य प्रदेश से संबंध रहा है। रीवा में सूपिया के पास एक लेख मिला है जिसे सूपिया लेख कहा जाता है। इसमें गुप्त वंश की वंशावली दी गई है और किस राजा से दी गई है? घटोत्कच से। सूपिया लेख किसके टाइम का है? घटोत्कच के टाइम का है ना। तो अगर पूछा जाता है कि सूपिया लेख किससे संबंधित है तो घटोत्कच से संबंधित है। और गुप्त वंश की वंशावली किस लेख में दी गई है? तो सूपिया लेख में दी गई है। ठीक, इतना याद रखेंगे इसके विषय में। इसके बाद का जो राजा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, ये विक्रमादित्य नहीं थे, है ना, उसके पहले वाले थे। तो इसके टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि इलाहाबाद के से जो लगा हुआ एरिया था, यानी बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का, वो इसके राज्य में था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। इसके विषय में ज़्यादा कुछ हमको जानना नहीं है। हमको क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है। तो हम अगले राजा पे आते हैं, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 335 से 380 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, यदि चाहो तो रख लो, वैसे उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना। तो इसके विषय में हमको जानना है तो हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि उस समय की जो राजनीतिक स्थिति क्या थी। वो इसलिए देखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न पूछे गए हैं पहले। तो हम मैप बना लेते हैं एक मोटा मोटा। ये मैप हो गया मध्य प्रदेश का। हम समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं ना, उनके टाइम की। तो ये जो पश्चिमी मालवा था, समुद्रगुप्त के टाइम, तो पश्चिमी मालवा पर किसका शासन था दोस्तों? पश्चिमी मालवा पर शकों का शासन था। और उस शक शासक का क्या नाम था? रुद्र सिंह तृतीय। ठीक, अब यहाँ पर विदिशा आता है। विदिशा या भेलसा जिसको कहा जाता है। यहाँ पर किसका शासन था दोस्तों? यहाँ सनकानिक, इसका शासन था। ठीक है, यहाँ पर एक नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में कौन थे? प्रार्जुन। यहाँ पर एक डाभाल राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। त्रिपुरी मतलब अभी के जबलपुर का आसपास का एरिया। इधर पूरे आठविक 18 राज्य, जिनको क्या कहा जाता था? आठविक राज्य कहा जाता था। डाभाल भी उन्हीं में से एक था। इसके अलावा हम देखें तो आभीर, मद्रक और भी बहुत कुछ थे। लेकिन दमोह जो था, दमोह के आसपास का एरिया, यहाँ पर क्या था? खरपरिक था। तो खरपरिक कहाँ पर था? दमोह में। और यहीं पर एक एरण था जो कि क्या था? भोगनगर था। भोगनगर या स्वभोगनगर कहा जाता है। ठीक, तो समुद्रगुप्त ने क्या किया? इन सबको हरा के पूरे मध्य प्रदेश के एरिया पर कब्जा कर लिया, है ना।
तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं। प्रार्जुन कहाँ पर था? नरसिंहपुर में था। एरण भोगनगर था। डाभाल जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी, है ना, आठविक राज्य थे यहाँ पर। विदिशा भेलसा में सनकानिक थे। खरपरिक थे दमोह में आपके। खरपरिक कहाँ पर थे? दमोह में थे। और पश्चिमी मालवा पर रुद्र सिंह तृतीय का शासन था। ठीक है, विदिशा में ही अलग अलग टाइम पीरियड एक शक शासक था, शक सामंत, उस समय बंधु वर्मा करके, सॉरी श्रीधर वर्मन, श्रीधर वर्मन, ठीक है, इसका शासन था। तो याद रखेंगे श्रीधर वर्मन भी था और सनकानिक भी थे, अलग अलग टाइम पीरियड में रहा होगा, कुछ अंतर रहा होगा टाइम में। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो समुद्रगुप्त के बाद कौन बना शासक? रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त की लड़ाई हुई किससे? शकों से। तो ये हार गया कहते शकों से। इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी, जो शकों को जो भी रहा होगा सामने शासक, उसने इसकी मांग की कि आप अपनी पत्नी हमको दे दीजिए तो हम आपके राज्यों को नुकसान नहीं करेंगे ना। तो रामगुप्त डर गया, डरपोक आदमी था, तो इसने बोला हाँ, बोले ले जाओ। तो इसका एक छोटा भाई था चंद्रगुप्त, बहुत गुस्सा आई उसको, ऐसे कैसे भैया कि अपने घर की स्त्री किसी को दे देंगे अपन, है ना, वस्तु थोड़ी है, सम्मान की बात है। तो चंद्रगुप्त क्या किया? चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, प्रथम हो गया, ये खुद साड़ी वाड़ी पहन के चला गया, है ना, ध्रुव देवी की जगह, और उस शासक को मार दिया। अब शक था वो, तो इसने मारा तो क्या कहलाया ये? सकारी। क्या कहलाया? सकारी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और एक और उपाधि धारण करी इनने, क्या? विक्रमादित्य की। कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। बहुत सारे शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है भारतीय इतिहास में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुए हैं वो कौन हुए हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, है ना। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके दरबार में नवरत्न थे, कालिदास, है ना, बेताल, और भी बहुत सारे थे। और जो अंतिम विक्रमादित्य हुआ भारतीय इतिहास का, उसका क्या नाम है? हेमू विक्रमादित्य, जिसको अकबर ने हराया था ना। अंतिम विक्रमादित्य कौन हुआ? हेमू विक्रमादित्य, अकबर ने हराया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और जो है विवाह प्रसिद्ध है, कुबेर नागा से हुआ था। नाग कन्या थी जो, ठीक है। सकारी की उपाधि हमने देख ली है, किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके अलावा एक उदयगिरी लेक है, उदयगिरी लेक, इसमें इसका एक युद्ध मंत्री था, युद्ध और शांति विभाग का मंत्री था, वीरसेन साहब, युद्ध व शांति विभाग का। उसने बोला है, लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे आए हुए थे यहाँ पर। इसके अलावा अगर और अन्य अधिकारी जो फेमस हुए मध्य प्रदेश से चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें मंत्रिमंडल या समिति में, तो आर्म कारदव जो कि क्या थे? सैन्य अधिकारी थे। कौन? आर्म कारदव। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अन्य और चीज़ें हम देखें मध्य प्रदेश से संबंधित, तो जो उज्जैनी थी, इन्होंने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किसको बनाया दूसरी राजधानी? उज्जैनी को। तो भैया सकारी कहलाई है, शक को मार के, है ना, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, कुबेर नागा से विवाह किया इन्होंने। उदयगिरी लेक में इनके जो युद्ध और शांति विभाग का मंत्री कौन था? वीरसेन साहब। उसके अनुसार आर्म कारदव एक और सैन्य अधिकारी था इनका। उज्जैनी इनकी दूसरी राजधानी थी, है ना। उस समय सांची का जो नाम था क्या था? काकनाथ बाट, ठीक है। और यहाँ पर काक शासकों का शासन था। किसका? काक शासकों का, है ना, इससे पहले, समुद्रगुप्त से पहले, ये भी याद रखेंगे। विदिशा को क्या कहा जाता था? भेलसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था विदिशा को? भेलसा। तो ये भी याद रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हुआ शासक कुमारगुप्त प्रथम, है ना,
कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, जिसके विषय में फेमस कौन सा अभिलेख है? तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख फेमस है, किस जिले में? यह अशोकनगर में है, अशोकनगर जिले में है। कुमारगुप्त प्रथम के टाइम का है। और इसमें क्या कहा गया है? राजा को क्या कहा गया है? शरदकालीन सूर्य की भांति। तो किस लेख में राजा को शरदकालीन सूर्य कहा गया है? तो तुमैन अभिलेख में। किस जिले में है तुमैन अभिलेख? अशोकनगर में है ना। और कुमारगुप्त के टाइम, अंतिम टाइम पे क्या थोड़ी केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो रही थी, विद्रोह वगैरह हो रहे थे, और इसी टाइम पे हूणों का आक्रमण भी हुआ है ना। किसका? हूणों का आक्रमण। ठीक है, तो हूण जो है दो फेमस हुए इस टाइम पीरियड में। एक का नाम था तोरमाड़ और एक का नाम था मिहिरकुल। तोरमाड़ और मिहिरकुल। ठीक है, तो एक बार तो स्कंदगुप्त ने हराया था इनको, स्कंदगुप्त ने हराया। फिर एक और शासक हुआ नरसिंहगुप्त बालादित्य। ठीक है, नरसिंहगुप्त बालादित्य पूरा नाम है इनका, नरसिंहगुप्त बालादित्य। इनने हराया था, है ना। इनने किसको हराया था भैया? इनने हराया था मिहिरकुल को और बंदी बना लिया था। लेकिन माँ ने बोला भैया छोड़ दे इसको, है ना। माँ के कहने पर छोड़ दिया था। किसने? बालादित्य ने। ठीक है, तो स्कंदगुप्त ने एक बार तो इसके टाइम पे ही हरा दिया था, अपने पिताजी के टाइम पे, है ना। कुमारगुप्त जो था उसी के टाइम पे हरा दिया था, और बाद में भी हराया। तो दो शासक हुए जिनने हमला किए, तोरमाड़, मिहिरकुल। मिहिरकुल को बालादित्य नरसिंहगुप्त ने बंदी बना लिया था। स्कंदगुप्त से भी हारे ये तोरमाड़ रहा होगा उस टाइम पे। और एक और जो फेमस शासक हुए यहाँ पर, भानुगुप्त। कौन से हुए? भानुगुप्त। ठीक है, तो भानुगुप्त का एक मंत्री था भैया गोपराज, जो मारा गया था। कहाँ पर? एरण में। एरण का युद्ध हुआ था हूणों से। ठीक है, तो मारा गया ये। तो इससे बहुत लगाव रहा होगा भानुगुप्त को। तो इसकी मृत्यु के बाद इसकी पत्नी जो है सती हो गई थी। तो जब पत्नी सती हुई तो भानुगुप्त ने फिर वहाँ पर एक अभिलेख खुदवाया, है ना, इसकी याद में, जो कि भारतीय इतिहास में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। ठीक है, तो ईरान सती प्रथा के का प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ मिला? प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य ईरान से प्राप्त हुआ। कहाँ पर से? ईरान से। ठीक है, भानुगुप्त का मंत्री था गोपराज, उसकी मृत्यु हो गई थी लड़ते हुए, वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उसकी पत्नी सती हो गई थी उसी के साथ। तो इसने अभिलेख लिखवाया भानुगुप्त ने। अब हम इस टाइम पीरियड के प्रमुख अभिलेखों के बारे में जानेंगे, है ना। तो अभिलेख जो हैं, पहला तो है मंदसौर या दसपुर, है ना। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? दसपुर है। यहाँ पर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसके रचनाकार कौन है? वत्सभट्टी। कौन है रचनाकार? वत्सभट्टी हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या विशेषता है इसकी? यहाँ इनका एक राज्यपाल था बंधु वर्मा। इसके द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। राज्यपाल बंधु वर्मा द्वारा। ठीक है, और किसके टाइम का है यह? किस टाइम पीरियड का है? 529 विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत और ईस्वी सन में क्या कितना अंतर है? 58 सालों का, है ना। 58 साल बाद विक्रम संवत की शुरुआत हुई। 473 ईस्वी, है ना। 58 इससे कम कर देंगे। ठीक है, तो मंदसौर जो है, इसकी रचना किसने की? दसपुर अभिलेख की वत्सभट्टी ने की, और राज्यपाल बंधु वर्मा द्वारा
सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है। किसके द्वारा? राज्यपाल बंधु वर्मा के द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। ठीक है। अच्छा, राजा की बात करें, किस राजा के टाइम का है यह? तो कुमारगुप्त द्वितीय के टाइम का है। ठीक है। अगले इसमें आते हैं। अगला जो है, उदयगिरी से मिला एक लेख जो कि गुप्त संवत 106 का है। तो गुप्त संवत और ईस्वी सन में कितना अंतर? 319 सालों का है ना। तो 319 जोड़ देंगे, 425 ईस्वी का है ना। और इसमें क्या विशेषता है इसकी? शंकर नाम का एक अधिकारी रहा होगा, उसके द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना की गई। ठीक है। उदयगिरी किस जिले में है? विदिशा जिले में। किस जिले में है? विदिशा जिले में। ठीक है। तो उदयगिरी में क्या है? शंकर द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना की गई, इसका उल्लेख है। तीसरा है तुमैन, हम देख चुके हैं है ना। किस जिले में है? अशोकनगर जिले में है। किसके टाइम का है? कुमारगुप्त प्रथम। और इसकी क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या विशेषता है? शरदकालीन सूर्य कहा गया राजा को, है ना। तुमैन अभिलेख, अशोकनगर, कुमारगुप्त प्रथम। और राजा क्या कहा गया है? शरदकालीन सूर्य की भांति, है ना। किस टाइम का है? 116 गुप्त संवत। या हम ईस्वी सन की बात करें तो 319 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 435 ईस्वी। ठीक। तो इसमें देखेंगे मंदसौर अभिलेख या दसपुर अभिलेख, रचना बसवटी ने की, 473 ईस्वी का है। राज्यपाल बंधु वर्मा द्वारा सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है। ठीक है। कुमारगुप्त सेकंड के टाइम का है ना। कहीं कहीं पर कुमारगुप्त के आदेश से ही करवाया होगा इसने, इसलिए ऐसा भी मिलता है कि कुमारगुप्त द्वारा सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। कुमारगुप्त द्वितीय के आदेश पर ही बंधु वर्मा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। उदयगिरी गुप्त संवत 106 या 425 ईस्वी का है। शंकर द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना की बात की गई है। कहाँ पर है? विदिशा में। तुमैन अभिलेख कहाँ पर है? अशोकनगर में है, कुमारगुप्त प्रथम के टाइम का। और इसमें शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया राजा को, है ना। तो ये याद रखने वाली बात है और पूछा भी गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सांची अभिलेख, किस जिले में है? सांची, रायसेन। और किसके लिए फेमस है? सांची स्तूप के लिए फेमस है ना। यह अभिलेख भी है। ये गुप्त संवत 131 का है। गुप्त संवत या ईस्वी सन कितना हो जाएगा? 450 ईस्वी। ठीक है। यहाँ पर हरि स्वामिनी द्वारा आर्य संघ को दान दिया गया था, उसका उल्लेख है। हरि स्वामिनी द्वारा आर्य संघ को दान। अगला जो है सूपिया, ये भी हम देख चुके हैं। किस जिले में है? रीवा जिले में। कहाँ पर है? रीवा जिले में। और किसके लिए फेमस है यह? वंशावली के लिए। वंशावली दी गई है किस शासक से? घटोत्कच से। तो प्रश्न आता है अगर कि किस लेख में गुप्त वंश की वंशावली दी गई है, तो सूपिया लेख में, है ना। किससे संबंधित है? घटोत्कच से। और वंशावली भी किससे दी गई है? घटोत्कच से। अगला है एरण अभिलेख, किस जिले में है? सागर। एरण किस लिए फेमस था? भोगनगर था या स्वभोगनगर था। ठीक है। और क्या था? सती प्रथा के प्रमाण मिले, है ना। और किसने लिखवाया था लेख अपना? किसने लिखवाया था? भानुगुप्त ने। या सती प्रथा लेख किसके टाइम पीरियड का है? भानुगुप्त के टाइम पे। भानुगुप्त का एक मंत्री गोपराज लड़ते हुए
मारा गया था। इसके बाद आते हैं ग्वालियर अभिलेख में। ठीक है, एरण देख लिया हमने, सांची देख लिए, कहाँ पर है, रायसेन जिले में। हरी स्वामिनी द्वारा आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख है। सूपिया लेक रीवा में है, वंशावली दी गई है गुप्त वंश की घटोत्कच से। एरण अभिलेख सागर में है। एरण क्या था, भोगनगर था। सती प्रथा का उल्लेख है। और किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, ये हूणों की उपस्थिति को। और ये हमको कैसे अनुमान लगाया हमने कि हूण यहाँ पर थे, तो यहाँ पर एक बराह प्रतिमा मिली है, बराह प्रतिमा, जिस पर तोरमाड़ जो था हूण, है ना, दो अपन ने देखे थे, एक मिहिरकुल और तोरमाड़। तोरमाड़ मिहिरकुल का बाप था, तो तोरमाड़ का लेख है इसमें बराह प्रतिमा में। ठीक है, तो हूणों की उपस्थिति दर्शाता। ग्वालियर अभिलेख जो है ये भी हूणों की उपस्थिति दर्शाता। दोनों हूणों की उपस्थिति दर्शाते हैं ना। तो इसमें यह कहा गया है कि मिहिरकुल द्वारा गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है उसमें गोप पर्वत पर दिया हुआ है, और जो एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की बुक जो है उसमें कहा गया कि मंदसौर में किया है ना। लेकिन मंदसौर में तो किसने किया था भैया, बंधु वर्मा ने, है ना। किसके टाइम पीरियड में किया था बंधु वर्मा ने, अपने कुमारगुप्त द्वितीय के टाइम पे किया था बंधु वर्मा ने। ठीक, तो इसने गोप पर्वत पर किया, मिहिरकुल ने। कहाँ पर है गोप पर्वत, ग्वालियर में। ठीक, तो एरण अभिलेख सागर भोगनगर था। सती प्रथा का प्रमाण मिला हमको। यस, जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ पर से मिले, एरण से मिले हैं। हूणों की उपस्थिति को दर्शाते दोनों, ग्वालियर और ये भी। ठीक है, अब हम इस टाइम पीरियड के मंदिर देखेंगे, कौन कौन से मंदिर थे फेमस जो बने इस टाइम पीरियड। कौन कौन से फेमस मंदिर हैं, तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर ज़िले में है, भूमरा का शिव मंदिर सतना ज़िले में, नचना कुठार का मंदिर अजयगढ़ पन्ना में, पार्वती जी का मंदिर है यहाँ, बौद्ध मंदिर सांची जिला रायसेन, एरण का विष्णु मंदिर सागर जिले में। तो तिगवा कहाँ, जबलपुर, भूमरा सतना, नचना कुठार पन्ना, बौद्ध मंदिर सांची रायसेन, एरण का विष्णु मंदिर सागर। ये सब गुप्त काल के प्रमुख मंदिर हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।